नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र भिवानी मनीषा हत्याकांड के ऊपर बनी हुई है। आखिरकार मनीषा का अंतिम संस्कार कब होगा, इसी को लेकर के पूरे हरियाणा और देश का इंतजार लगातार निगाहें टिकी हुई है उस हत्याकांड मामले के ऊपर। देर रात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट के माध्यम से ये बता भी दिया है कि ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपने जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से। लेकिन लगातार गांव डाणी लक्ष्मण के अंदर, भिवानी जिले का जो गांव डाणी लक्ष्मण गांव है, उसके अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठा होने लग रही है। पूरे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, अलग अलग जगह से वहाँ पर उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोगों की भावनाएं, लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे। फिलहाल राजीव हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले को लेकर के, यानी कि ताज़ा जो अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है राजीव? सबसे पहले तो बिल्कुल अजय भाई, धन्यवाद आपने इतना मौका दिया इस हत्याकांड पर बोलने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल देर रात जो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उन्होंने तकरीबन 2 बजे यानी कि रात के 2 बजे ट्वीट करके पूरे हरियाणा वासियों को ये बताया है कि हरियाणा सरकार इस केस को अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने जा रही है, जो कि हरियाणा के लोगों की डिमांड थी, खुद परिवार के लोगों की डिमांड थी। और चाहे विपक्ष की पार्टी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कल उनके बयान सामने आए थे कि इस केस को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और वो केस जो है अब हरियाणा सरकार जो है सीबीआई को सौंपने जा रही है। लेकिन अब जो नई कमेटी बनी है उस गांव में, उनकी 2 मांगे थी। एक तो दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए और एक इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। 2 बार तो पोस्टमार्टम हो चुका है। हाँ, अब तीसरी बार फिर पोस्टमार्टम होने जा रहा है। उसकी जो डेड बॉडी थी वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। उसका जैसे ही पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हम उम्मीदें लगा सकते हैं कि जो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार है उस गुड़िया का, वो पूरे हिंदी रीति रिवाजों के साथ जो है आज या कल में हो सकता है। बिल्कुल भाई, स्टार्टिंग से यानी कि पहले दिन से ही हरियाणा के लोग ये सोचने लग रहे थे आज नहीं तो कल मनीषा के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हरियाणा और देश की आम जनता के मन में एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हरियाणा पुलिस को यदि ये पता था कि मनीषा ने सुसाइड किया है तो फिर पहले दिन से ही क्यों नहीं बताया गया मीडिया के माध्यम से कि इस बेटी ने हत्या नहीं यानी कि सुसाइड किया है, उस बेटी की हत्या नहीं यानी कि उसने सुसाइड किया है। राजू, ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के मन में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 5-6 दिन के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि उसकी हत्या नहीं, उसने सुसाइड किया। यहीं पर ये जो मुद्दा है स्टेट लेवल का नहीं, नेशनल लेवल का मुद्दा बन गया। अजय, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लगातार बयान जो है वो पलटे जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो पोस्टमार्टम हुआ भिवानी के अंदर हुआ था, जिसमें पोस्टमार्टम में खुल करके सामने आया था कि तकरीबन 29 सेंटीमीटर जो है गला जो है तेजधार हथियार से काटा गया है। और उसके बाद जो है जो हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली, उनका एक बयान भी सामने आता है कि सभी अपराधी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि जब अपराधी पकड़े जा चुके हैं तो वो आत्महत्या थी या नहीं थी, या यह हत्या थी तभी तो अपराधी पकड़े गए होंगे, या फिर चाहिए कि अगर वो आत्महत्या थी तो आज मोहनलाल बड़ोली ने जो बयान दिया था उन अपने बयानों को उनको वापस ले लेना चाहिए। दूसरी बात, जो रवि आजाद थे इस पूरी कमेटी को जो पहले लीड कर रहे थे, उन्होंने कल जो है लाइव आकर बड़े संगीन आरोप जो है वो लगाए भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि परिवार को पहले दिन से ही पता था कि सुसाइड नोट के बारे में वहाँ उनके साइन वाइन भी हैं, सभी कुछ जो है रवि आजाद कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि रवि आजाद ये एक जांच का विषय है। जब केंद्रीय जांच एजेंसी को अब जांच सौंप दी गई है तो यूं समझ के चलिए न्याय तो होगा, लेकिन अब समय लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, इस मुद्दे से रिलेटेड पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लोगों की भावनाएं उस बेटी के साथ जुड़ चुकी है। नरवाना के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, सुनने में आके कई लड़के लड़कियों के ऊपर केस दर्ज हुए वहां पर। बिल्कुल। देखिए, अब हरियाणा सरकार जो है दमनकारी नीति की तरफ चल रही है। जो प्रोटेस्ट करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जो सड़कों पर उतरेगा, न्याय मांगेगा, जो मनीषा को लेकर हम खास तौर पर बात करें तो उनके खिलाफ मुकदमा अब दर्ज होगा। ये हरियाणा सरकार ने आज और हमको ये स्पष्ट तौर पर बता दिया है। नरवाना में कल प्रोटेस्ट हुआ, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। 15 + 40 लोग, 15 लोग तो बाई नेम हैं जिनके नाम जो है फायर में लिखे गए हैं, लेकिन 40 लोग वे हैं जो अन्य भीड़ का हिस्सा थे, जो भीड़ के तौर पर जो साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके नाम हैं। अब उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। गिरफ्तारियां होंगी तो मामला और तूल पकड़ेगा। ये अभी ये कहीं ये लोग ये सोचे हरियाणा के कि ये मामला भी शांत हो जाएगा दाह संस्कार के बाद। लोगों का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है, किसी बड़े नेता का नाम भी हो सकता है। नाम नहीं ले रहे लोग, लेकिन कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है।
देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो जो उस कॉलेज है उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अब तक कोई भी किसी भी मीडिया कर्मचारी ने ना तो कॉलेज का नाम बताया है, ना अभी तक ये बताया कि वो कॉलेज है किसका, या वो ऐसे व्यक्ति का कॉलेज है जिसका किसी तमाम पार्टियों से लेना देना नहीं है। तो ये एक जांच का विषय था। सबसे बड़ी बात है कॉलेज के डीवीआर की सीसीटीवी गायब है, ये बड़े जांच के विषय हैं। पुलिस को, मेरा ये मानना है कि पुलिस को इसमें बड़े संयम तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि अब वो बेटी उस गांव की, उस परिवार की बेटी नहीं है, वो पूरे भारत की बेटी है और पूरे भारत में ही उसको लेकर जो है प्रोटेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे पहला पॉइंट हरियाणा और देश की आम जनता के मन में सवाल यह था कि यदि पहले दिन से ही सुसाइड हरियाणा पुलिस को लगता है, उनके पास यदि सुसाइड लेटर था कि भाई मनीषा ने सुसाइड किया है, तो फिर पहले ही दिन मीडिया के माध्यम से जानकारी क्यों नहीं दी? सबसे बड़ा सवाल यह था। दूसरा सवाल, यदि हरियाणा सरकार यानी कि भाई जो पुलिस वाले वहाँ पर सस्पेंड किए गए, एसपी को बदला गया, वहाँ पर फिलहाल सुमित कुमार एसपी को भेजा गया, तो ये फिर पूरा जो सस्पेंड करने की प्रक्रिया, एसपी का तबादला, ये करने की भी जरूरत क्या थी? बिल्कुल जरूरत थी, उसका जवाब मैं दूंगा क्यों जरूरत थी। देखिए सबसे पहले जो परिवार है, ये मामला बिल्कुल हाईलाइट हो गया जब ये परिवार जब लड़की गायब हो जाती है, शिकायत लिखवाने जाती है, तो पुलिस कर्मचारी जो है ये कहते हैं कि तुम्हारी लड़की किसी के साथ जो है भाग गई होगी, 2-3 दिन में वापिस आ जाएगी। ये पूरे सिर्फ मनीषा की बात नहीं करे, पूरे हरियाणा में ही थानों का ये हाल है। कोई गुमशुदगी की लड़की की रिपोर्ट लिखवाने जाता तो रिपोर्ट जल्दी सी लिखी नहीं जाती, लेकिन जबकि लड़की के मामले में ऐसा है कि अगर कोई लड़की के बारे में शिकायत आती है तो उसको तुरंत प्रभाव से जो है रजिस्टर्ड करना होता है, उसके खिलाफ जो भी होता है एफआईआर दर्ज करनी होती है, चाहे वो लड़की कल मिल जाए या ना मिले वो बाद का विषय है, लेकिन लड़की गायब है तो उसका मुकदमा जो है उसी समय दर्ज किया जाना चाहिए। ये सस्पेंड जो हुए हैं वो इसी मामले को लेकर हुए हैं कि इस समय रहते कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई। अब एक सवाल ये भी है कि जिस व्यक्ति को, जिस लड़की को, जिस आदमी को सुसाइड करना होगा वो अपने घर बैठ के भी सुसाइड कर सकता है। दूसरी बात, अपने गांव में भी सुसाइड कर सकता है, अपने गांव के खेतों में भी सुसाइड कर सकता है। वो दूसरे गांव के खेतों में आखिरकार लेने क्या गई? पहला बड़ा सवाल ये है। 29 सेंटीमीटर गला कटा हुआ तेज हथियार से भिवानी के डॉक्टरों ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ठीक है। जब डॉक्टरों ने कहा कि 29 सेंटीमीटर उसका गला कटा हुआ है, तेजदार हथियार से काटा गया, मतलब गला ऐसे चक्कू मारेंगे तो बिल्कुल ऐसे निशान होता है, ठीक है। जब उसका इतने सेंटीमीटर गला कटा तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि उसको कुत्तों ने नोचा है? ये बड़े सवाल हैं, ये जांच का विषय है। हालांकि पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में इस हत्याकांड को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है। इसलिए जिससे भी आप पूछेंगे ना तो वो ये नहीं कहेगा कि उसने आत्महत्या की, वो यही कहेगा कि इसकी हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात, कल देर रात एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल होने लगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक लड़के ने फायर करते हुए जान से मारने तक की धमकी दी है। बिल्कुल, वो वीडियो हंसी का है, मैंने भी वो वीडियो अपने पेज पर भी डाला था। और देखिए ये जो पूरा मामला है, बिल्कुल जिस तरीके से जिस समय प्रोटेस्ट हो रहा हो उसमें ऐसे फायरिंग करके दिखाना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नायब सिंह सैनी का नाम लिया गया है, राहुल गांधी का भी नाम लिया गया, पीएम मोदी का भी नाम लिया गया, कई इस तरीके के और वीडियो जिस तरीके के आ रहे हैं। ये जो वीडियोज आ रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरे हरियाणा में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोई साजिश रच रहा है। ये एक बड़ी साजिश हो सकती है कि फिर से कहीं ना कहीं हरियाणा जलाने की तैयारियां जो हैं कोई साजिश करता हूं कि ना चल रही हो। इस तरीके के वीडियोज का आना कहीं ना कहीं ये इस समय अच्छा नहीं है। अभी क्या स्थिति थी एक्चुअल, अभी की क्या रिपोर्ट है? अभी की रिपोर्ट यही है कि जो कमेटी बनी थी गांव वालों की, उन्होंने 2 बातों पर सहमति जता दी थी। एक तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए, वो हरियाणा सीएम ने ऐलान कर दिया, और दूसरा था एम्स से दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। अब उसकी डेड बॉडी जो है वो एम्स के लिए चली गई है, अब उसका एम्स में पोस्टमार्टम होगा। 2 ही मांगे थी, दोनों ही मांगों को मान लिया गया है, तो कह सकते कि कल जो है वो उसका दाह संस्कार हो सकता है। बिल्कुल भाई, और जो लड़के के पिता हैं यानी कि लड़की के दादा भी साथ में उन्होंने ऐलान कर दिया भाई जो भी गांव राम करेगा, जो भी गांव राम के व्यक्ति हैं या फिर जो कमेटी बनाई गई है, हरियाणा के कोने कोने से व्यक्ति, खा पंचायती, किसान नेता, जिनकी भावना मनीषा हत्याकांड उस बेटी के साथ जुड़ी है, जो भी वहां पर पहुंचा है, उनका कहना कि हमारे फैसला नहीं है, पूरे गांव राम का जो फैसला है, कमेटी जो फैसला लेगी हम उसके साथ में है। तो फिलहाल मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर के कल जो भी अपडेट रहेगी, कल हम वहां पर पहुंचेंगे। अंतिम संस्कार होगा या फिर गाँव वाले संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, वो तमाम तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया इस पूरे केस को लेकर के, मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर के आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें मेरी आदित्य भाषा में। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मैं जब भारद्वाज।